हेलो माय डियर बच्चों, कैसे हो बच्चों। आशा करता हूं आप सब के सब अच्छे होंगे। बच्चों आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 6.1 का प्रश्न नंबर 3 और हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है घन और घनमूल। हमारा जो प्रश्न नंबर 3 है वो हमको दिया है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्न संख्याओं को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो। बच्चों यहां पर हमको ये कुछ संख्याएं दी है 81, 128, 135, 192 और 704। ये सभी की सभी संख्याएं पूर्ण घन संख्या नहीं है। हमें वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसका इन संख्याओं में भाग देने पर हमें एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। बच्चों कल की जो क्लास थी उसमें हमने वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात की थी जिसको दी गई संख्या से गुणा करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। बच्चों इसका भी प्रोसीजर वही है, इसकी विधि वही है, केवल थोड़ा सा अंतर है। उसमें हमने गुणा किया था और इसमें हम भाग देंगे। यहां पर देखो हमको लिखा है भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो चलो बच्चों इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, एक एक पॉइंट को लेंगे और सभी को हम सोल्व करते हैं। बच्चों इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं आप तक पहुंच जाए। ठीक है बच्चों, तो चलो सबसे पहले देखते हैं 81। सबसे पहले हमको जो संख्या दी है वो है ये 81। अब बच्चों 81 जो है ये एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। हमें वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसका इस 81 में भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। इसके लिए सबसे पहले हम इस 81 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। सबसे पहले इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 27। फिर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 9। फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3 और 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 1। अब 3 3 3 और 3 ये 81 के अभाज्य गुणनखंड है। अब इनके हम जोड़े बनाएंगे इस प्रकार 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। यहां पर 3 के जोड़े बनेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हमने ये एक जोड़ा बना लिया है। अब यहां पर देखो ये 3 इसका जोड़ा नहीं बना है, ये बगैर जोड़ा रह गया है। तो बच्चों यदि हम इस जोड़े में से इस 3 को हटा लें तो हमारे पास ये एक जोड़ा रह जाएगा जो कि ये एक पूर्ण घन है। या दूसरे शब्दों में बच्चों यदि हम इस 81 में इस 3 का भाग दे दें तो भागफल जो आएगा वो 3 गुणा 3 गुणा 3 यानी कि ये 27 आ जाएगा। भागफल क्या आ जाएगा 27। और ये जो 27 है ये पूर्ण घन है। 27 क्या है, ये पूर्ण घन है। ये कौन सी संख्या का घन है, ये है 3 का घन। किसका, ये 3 का घन है। इस 3 का 27 घन होता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हम वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करते हैं जिसका दी गई संख्या में भाग देने पर हमें एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। अगला पॉइंट हमारा देखते हैं 128। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। यहां पर देखो सबसे पहले हम 128 यहां लिखेंगे और इसके अभाज्य गुणनखंड हम ज्ञात करेंगे। सबसे पहले इसमें भाग देंगे हम 2 का। तो भाग कितनी मर्तबा चला जाएगा हमारा, ये भाग चला जाएगा हमारा 64 मर्तबा। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएंगे 32। फिर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएंगे 16। और फिर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 8। और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 4। और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2। और फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1। अब इन सभी के हम क्या कर लेंगे, जोड़े बना लेंगे। यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं हैं। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 1 2 3 4 5 और ये गुणा 2 गुणा ये 2। यहां पर देखो एक जोड़ा इसका बन गया है, ये गुणा 2 यहां लिख देते हैं। चलो यहां नीचे बना लेते हैं, यहां आगे आपको मुझे लगता है दिखाई नहीं देगा। यहां बना लेते हैं इसका जोड़ा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा ये 2 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब देखो एक जोड़ा ये बन गया है, एक जोड़ा ये बन गया है। अब देखो ये 2 है, इसका जोड़ा नहीं बना है, ये सिंगल रह गया है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों यदि इन जोड़ों में से हम 2 को हटा दें तो ये 2 जोड़े जो है ये पूर्ण घन है।
क्या है, ये पूर्ण घन है। या दूसरे शब्दों में यदि हम 128 में इस 2 का भाग दे दें तो जो भागफल आएगा वो एक पूर्ण घन संख्या होगी। तो कितने आ जाएंगे यहाँ पर, 2 को 2 से गुणा कर लो, 4, 8, 8 दूनी 16, 16 32 दूनी 64, ये आ जाएंगे 64। यदि हम 128 में 2 का भाग देते हैं 128 में, तो भागफल कितना आ जाएगा, ये 64 आ जाएगा। और ये जो 64 है ये क्या है, ये एक पूर्ण घन संख्या है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हम सबसे छोटी संख्या ज्ञात कर सकते हैं जिसका भाग देने पर हमें एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। अगला पॉइंट हम देखते हैं 135, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। चलो पहले इसको साफ करते हैं, उसके बाद हम हमारा अगला पॉइंट लेते हैं। बच्चों हमारी अगली संख्या है 135। वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका भाग 135 में देने पर भागफल हमें पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। सबसे पहले हम 135 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, यानी इसमें 3 का भाग देंगे तो भाग कितनी मरतबा चला जाएगा आपका, ये चला जाएगा 4 और ये चला जाएगा 45। फिर हम इसका 3 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका 15। फिर 3 से भाग देंगे तो 5 और 5 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा आपका 1। अब इन सभी के आप जोड़े बना लो, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। ये देखो 3 संख्याओं का एक जोड़ा बन गया है। यहाँ पर देखो 5 का जोड़ा नहीं बना है। इसका मतलब ये हुआ यदि इस जोड़े में से हम 5 को अलग कर दें तो ये जो बची हुई संख्या है ये एक पूर्ण घन संख्या है जो कि है 27। यानी 135 में यदि हम 5 का भाग दे दें तो हमारे पास जो भागफल आएगा वो है 27, जो कि एक पूर्ण घन संख्या है। तो वो सबसे जो छोटी संख्या है जिसका 135 में भाग देने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए, तो वो सबसे छोटी संख्या है वो है ये 5। ओके बच्चों, अगला देखते हैं 192। 192 सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे जैसे अभी पीछे करते आए थे। तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 96। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 48। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 24 और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 12 और 2 से डिवाइड करेंगे 6। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 और 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 1। अब इन सभी संख्याओं के आप जोड़े बना लो। चलो यहाँ बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 और 7वां है ये 3। अब यहाँ पर देखो एक जोड़ा ये बन गए हैं, एक जोड़ा ये बन गए हैं। यहाँ पर देखो ये 3, इस 3 का कोई भी जोड़ा नहीं बना है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, इन जोड़ों में से यदि हम 3 को हटा दें तो पीछे देखो ये जोड़े रह जाएंगे जो कि एक पूर्ण घन है। दूसरे शब्दों में बच्चों 192 इसमें यदि हम 3 का भाग दे दें तो जो भागफल बचेगा वो एक पूर्ण घन होगा। भागफल कितना आ जाएगा, 2 को 2 से गुणा करो, 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, ये 64 आ जाएगा। यानी 192 में यदि हम 3 का भाग देते हैं तो जो भागफल आएगा वो 64 आएगा जो कि एक पूर्ण घन है। कौन सी संख्या का घन है ये 4 का घन है। कौन सी संख्या का घन है, ये 4 का घन है। तो बच्चों इस प्रकार हम वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कर सकते हैं जिसका भाग दी गई संख्या में देने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। बच्चों हमारा अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5। इस पॉइंट को मैं यहां पर सॉल्व नहीं करूंगा, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और आप इसका आंसर निकाल करके और कमेंट करके जवाब दीजिए कि आपका आंसर क्या आता है। बच्चों यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।